हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस नए दिन के साथ हमारे पास नई आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में है। और हर दिन प्रभु हमें एक नई सुबह दिखाते हैं, हम पर अपनी नई करुणा बरसाते हैं। और जैसे जैसे हम इस साल के अंत में आ रहे हैं और नए साल की ओर जा रहे हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में और ज्यादा उनकी नजदीकी में लेकर आए, अपनी लाइफ को सरेंडर करें और सचमुच नए हो जाए, पुरानी बातों को छोड़ दे। और इस साल मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर बीते दिनों में, महीनों में आपकी अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ या किसी के साथ भी कोई मनमुटाव रहा हो, गुस्सा रहा हो, कोई ऐसी बात जो उनकी ना पसंद आई हो, या आपकी वजह से किसी का दिल टूटा हो, तो आप मेल मिलाप कर ले। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और हम यीशु मसीह के दोबारा आने पर ही हम उस परफेक्शन में आएंगे। और सिर्फ अभी यीशु मसीह ही परफेक्ट है, वो ही हमारे ऑथर एंड परफेक्टर है हमारे विश्वास के। तो हम ये ना सोचे कि हम किसी को खुश कर सकते हैं या कोई हमें खुश कर सकता है, या जैसा हम चाहते हैं वैसे दूसरे भी हो जाएं, या दूसरे सोचे कि हम उनके जैसे हो जाएं। हमें सबको प्रभु यीशु मसीह जैसा होना है। हम अपनी मैं छोड़ दें, अपना सेल्फिशनेस छोड़ दें, ये सब छोड़ दें। ये हमारी आत्मिक लाइफ को गंदा कर देता है, मैला कर देता है, और ये हमसे हमारी शांति को छीन लेता है जो यीशु मसीह है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु प्रभु तो कहते हैं लेकिन प्रभु कहे मैं तो इन्हें जानता ही नहीं? तो ऐसा ना हो, हम अपने प्रभु को अपने हाथ से जाने ना दें और हमारे प्रभु हमें अपने हाथ से जाने ना दे। तो हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, वो इतना खास है, इतना गहरा है कि इन छोटी छोटी बातों को हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, इन बातों को से खराब ना होने दें। और हम लोगों के साथ जो हमारे प्रभु कहते हैं कि हम प्रेम से रहें, अपने दुश्मनों को भी माफ करें, प्रार्थना करें, जो हमें श्राप देते हैं उन्हें ब्लेस करें, तो हम वैसा ही करें। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे, और आज का वचन लूका की अंजील उसके 10th चैप्टर से है। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक दिन एक गांव में आते हैं, और वहां पर एक मार्था नाम की स्त्री है जो यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण देती है। और फिर जब यीशु मसीह उनके घर में जाते हैं तो मार्था की एक बहन है मरियम, जो यीशु मसीह के पाँव के पास आकर उनके वचन को सुनने बैठ जाती है। और जो मार्था है वो घर के काम कर रही है, सर्विंग में वो बिजी है। और वो बहुत ज्यादा, जब अपने आप को देखती है कि मैं ही करती जा रही हूँ, मेरी बहन मेरे को उसने अकेला छोड़ दिया है, तो वो प्रभु के पास जाके इस बात की शिकायत करती है कि उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आइए हम इस वचन में देखें कि हो क्या रहा है और हम इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे क्या सीख सकते हैं। जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो जो जाना है, अगर हम ग्रीक बाइबल को खोलते हैं, ग्रीक में इनके मीनिंग को देखते हैं, तो ये बड़े गहराई में है, किसी पर्पस के साथ है। यीशु मसीह किसी उद्देश्य के साथ जा रहे हैं प्रभु के राज्य के सुसमाचार को आगे बताने के लिए लोगों में। और हम देखते हैं कि जो मार्था है वो यीशु मसीह को अपने घर में बुलाती है, लेकिन वो बुलाती तो है, लेकिन वो बहुत सी दूसरी बातों में उलझ के रह जाती है, डिस्ट्रैक्टेड है। और वहां पर जो ग्रीक वर्ड है डिस्ट्रैक्टेड के लिए, वो है पेरिसपाओ, जिसका मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में इंसान जो है उसका जो ध्यान है खींचा जाता है, बहुत सारी बातों को लेकर उलझी हुई है, क्योंकि उसको है कि मैं यीशु मसीह को किस तरह से बेस्ट सर्विस दे पाऊं, किस तरह से बेस्ट उनकी सेवा कर पाऊं। तो उसने अपने आप को इतना ज्यादा वो एंशियस हो गई है, घबरा गई है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके ऑपोजिट उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम मरियम है। वो लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठ जाती है। और यहाँ भी बहुत गहराई से उसका अगर हम मीनिंग देखें तो चरणों में आकर बैठना, वो अपने प्रभु के चरणों में आकर बैठी है। जो लॉर्ड या मास्टर है वो पूरा अधिकार उसका कंट्रोल होता है, वो एक शिष्य की तरह बैठी है जो अपने टीचर से या मास्टर से सुनना चाहती है, वो शिक्षा लेने के लिए बैठी है। और वो वहां
वहां पर नम्रता के साथ बैठी है, वो उसकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है कि वो प्रभु से उन शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। और यहाँ पर सिर्फ ग्रहण करना नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्स भी है कि वो कारिता में वो प्रभु को रिस्पॉन्स भी दे रही है। और वो प्रभु की बातों को, जो कुछ बातों को वो सुन रही है, वो सच्चाई की बातें हैं, प्रभु की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसको जान रही है, ताकि वो उस मर्जी पर चल सके। तो यहाँ पर हम मरियम का एटीट्यूड देखते हैं। और इसी बात को यीशु मसीह जब है मार्था से कहते हैं कि तू बहुत सारी बातों को चिंता कर रही है, पर मरियम ने जो है वो अच्छा भाग चुन लिया है। वो समझ गई है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के पास ही जो है सत्य है, उनके पास वो धार्मिकता है जो हमें चाहिए, जो जरूरत है, वो अपनी नीड जो है उसको पता है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह पर डिपेंड हो सकती हूँ। उसी से मुझे सच्चाई मिलेगी, उसी से मुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा, उसी से मुझे सच्चाई का रास्ता दिखेगा। तो यीशु मसीह इस बात को जो है मार्था को कहते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया है, जो उद्धार करता है संसार का, जिसके द्वारा ही हम बचाए गए अपने गुनाहों से। तो बहुत बार हमारी क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसी होती है, और मिनिस्ट्री में हम ये चीज बहुत देखते हैं। जब लोग सोचते हैं कि शायद जब हम सर्व कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब हम बहुत सारी कुछ मिनिस्ट्री करते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और शायद प्रभु तब ज्यादा हमसे खुश हैं। लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया होता, उन्होंने प्रभु के साथ वचन पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में, या प्रभु से आवाज सुनने के लिए कि प्रभु क्या कह रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनको उसको नहीं जाना होता। और जब वो अपनी ताकत पे आकर वो मिनिस्ट्री को करना शुरू करते हैं कि शायद हम प्रभु को खुश कर रहे हैं, हम प्रभु को काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब प्रभु की सामर्थ के बगैर करते हैं, प्रभु की इच्छा के बगैर करते हैं, तो वो थक जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं मिनिस्ट्री में, और थक के फिर वो टूट जाते हैं कि हमने तो प्रभु के लिए इतना किया, तो हमें क्या मिला। या वो दूसरों को देखकर जो खुदा के साथ समय स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो अपने अंदर वो जलन लेकर आते हैं कि हम तो इतनी भागदौड़ प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो बैठ के सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं या सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम आज पहले प्रभु की आवाज सुनने वाले हों। हर चीज जरूरी है, मिनिस्ट्री जरूरी है, हाँ, हमें एक कॉलिंग है कि हमें जाना है, लोगों के बीच जाके प्रभु के वचन को सुनाना है, जो कुछ हमें मिला है हमें लोगों के साथ शेयर करना है कि दूसरे भी प्रभु की लाइफ में आए। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हम अपना समय जो है प्रभु के साथ बिताएं, क्योंकि हमें प्रभु की इच्छा जानेंगे, प्रभु के सामर्थ्य से भरेंगे, प्रभु के प्रेम से भरेंगे, उसकी प्रेजेंस से जब हम सैचुरेट हो जाएंगे, तभी हम उस सामर्थ्य के साथ निकल पाएंगे, और लोगों के बीच प्रभु का काम जो है हम आनंद के साथ खुशी से हम कर पाएंगे। तो पहला काम है कि हम अपने मास्टर को सुने। तो ये आज का वचन है। हम सचमुच साल के अंत में आ रहे हैं, साल खत्म होने जा रहा है, हम अपने जीवन को बदले, हम प्रभु की इच्छा जाने। और मैं बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको देखती हूँ, अपनी भी जिंदगी को मैं देखती हूँ, और जहाँ पे गलत है मैं प्रभु से बहुत ग्रेस मांगती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि हम अपनी ताकत में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रभु के साथ हम पहला समय नहीं दे रहे हैं, प्रभु को हम उसकी आवाज को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो चीजें बहुत लीगलिस्टिक होकर रह जाती हैं, और वहां पर प्रभु का हम प्रेम नहीं देखते हैं, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य नहीं देखते हैं। आइए, आज हमारी जिंदगियों में कमी होंगी, हम सब कमजोर हैं, हम सबको प्रभु यीशु की जरूरत है, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपनी जिंदगियों को प्रभु के हाथों में दे, और प्रभु की आवाज को सुनने वाले बने। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का नूर जो है वो आप सबके घर घराने पर चमके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।